ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौं जिन्वरवसहेण जेनने दिठं देविन्दविन्दवन्नं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोले देवाय देव श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य नेमिचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। एक एक गाथा के माध्यम से पांचों परमेष्टि का स्वरूप एवं उनका ध्यान कैसे करना चाहिए ये हमने समझ लिया। अब ध्याता कौन, ध्यान करने वाला कौन होना चाहिए, ध्यान क्या कहलाता है और ध्येय क्या है, अर्थात हमारा ध्यान का विषय कौन सा है और निश्चय ध्यान का स्वरूप क्या है, ये 55 नंबर गाथा के माध्यम से बताया जा रहा है। जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे जदा साहु लब्धो नैयत्तं तदा भूतं तस्य निश्चयं ध्यानम्। जम किंचि विचिन्तन्तो जदा साहु इयत्तं लब्धु नै। जम किंचि विचिन्तन्तो निरीह वित्ति हवे तदा हु तस्य निश्चय ध्यानम्। जदा जब साहु मन साधु इयत्तं एकाग्रता को लब्धु नै प्राप्त करके जम किंचिवी जो कुछ भी चिंतन चिंतन करता हुआ निरीह वृत्ति, इहा माने होता है इच्छा, निरीह माने इच्छा रहित, रहित हवे होता है तदा उस समय हो तस्य उस साधु का तम वह निश्चय ध्यानम ध्यान है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्याता किसे कहते हैं, ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा निरीह वृत्ति वाला होना चाहिए। निरीह वृत्ति का अर्थ कब होता है, ईहा से रहित, इच्छा से रहित। और इच्छा कब होती है, जब कुछ चाय होती है, परिग्रह होता है। इसलिए 24 परिग्रह से रहित होकर के, इच्छा से रहित होकर के ध्यान करने वाला सही ध्याता होता है। जब तक कोई इच्छा मौजूद रहती है तब तक ध्यान नहीं होता। इच्छा से रहित होने पर ही ध्यान हुआ करता है। इच्छा समझते हो चाह, इच्छा समझते हो कुछ पाने की, जो अंदर भावना होती है वो इच्छा है। और जब समस्त परिग्रहों का त्याग कर दिया तो कोई इच्छा नहीं बचती। निरीह वृत्ति के साथ ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। अब जिन्होंने 24 परिग्रह का भेद कर दिया, त्याग कर दिया, और जिन्होंने अपने अंतरंग में कोई इच्छा नहीं रखी, पंचेंद्रिय निरोध हो गया, 5 महाव्रत हो गया, अपने आप उनके अंदर निरीहता आ जाएगी। आचार्य हमेशा कहते निरीह वृत्ति के साथ जिया करो। निरीह वृत्ति यानी
किसी से कोई इच्छा अपेक्षा रख करके मत जिया करो। सही ध्यान वही कर सकता है जो किसी से अपेक्षा इच्छा नहीं रखता। इतना तक कि भगवान से भी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं रखता, फिर संसारी प्राणियों से क्या इच्छा और अपेक्षा रखेगा। वह मात्र यही इच्छा रखता है, यही ध्येय रखता है, मुझे आत्मा का ध्यान करना है, आत्मा को प्राप्त करना है और संपूर्ण कर्मों से छूटना है। ऐसी भाव रखने वाला निरीह वृत्ति वाला होता है और वही ध्याता होता है और वही आत्मा का ध्यान करके एक दिन सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए निरीह वृत्ति होना पहली कंडीशन। कुछ भी चिंतन करेगा, आज जैसे कहते हैं निरीह वृत्ति के कोई भी चिंतन कर लो तुम्हें कर्म का बंध हो ही नहीं सकता, कर्म की नजरा ही होगी। लेकिन कौन सी वृत्ति हो? निरीह वृत्ति। गृहस्थ के संभव नहीं है, कि गृहस्थ का परिग्रह का त्याग नहीं, पंचेंद्रियों का त्याग नहीं। इसलिए साधु शब्द डाला। जब साधु क्या करते हैं, एकाग्रता को प्राप्त होकर के जो कुछ भी चिंतन करता हुआ इच्छा रहित होता है, उस समय ही उस साधु का निश्चय ध्यान हुआ करता है। इसलिए निरीह वृत्ति चाहिए। आजकल हर व्यक्ति इच्छा के साथ ध्यान करता है। दुनिया में जहाँ भी जाओ वहाँ ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ध्यान करो, स्वास्थ्य ठीक होगा, ऐसा ध्यान करो, इसकी उपलब्धि होगी, ये ध्यान करो, उसकी उपलब्धि होगी। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि इच्छा से रहित होने का ध्यान करो, कुछ चाहो नहीं, यही ध्यान है। आचार्य के शब्दों में मन से भी कुछ नहीं सोचना सच्चा ध्यान है। किससे? मन में भी कोई विकल्प ना आए, मन भी चंचय मन ना हो, मन में कोई इच्छा ना रहे, ना मंत्र ना था, कुछ नहीं, मन का स्थिर हो जाना, ये सही ध्यान है। और पंचम काल में ऐसा बड़ा मुश्किल है। मुनि महाराज के कदाचित होता है कि मन में भी कोई चिंतन नहीं आना, ये ध्यान है। आत्मा के द्वारा आत्मा का ही चिंतन करना। ये जहाँ पर ईहा रहेगी, इच्छा रहेगी, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी। खुद के द्वारा खुद में ही लीन होना, ये ध्यान है। आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्येय, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं खिलौना, स्वयं खिलाड़ी, स्वयं खेल। खिलौना भी वही, खिलाड़ी भी वही और खेल भी वही। तीनों चीज़ें जब एक हो जाएं, यानी आत्मा ही खेल, आत्मा ही खिलौना, आत्मा ही खिलाड़ी, यह होता है निश्चय ध्यान। तो ध्याता की परिभाषा यहाँ बताई। ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। जो ध्यान करता है वह ध्याता है। तो यहाँ पर ध्याता के स्वरूप को बताने के लिए कहा निरीह वृत्ति वाला होना चाहिए। निरीह का अर्थ मैंने पहले बताया इच्छा रहित, जिसके अंतरंग बहिरंग परिग्रह ना हो, ऐसे परिग्रह से रहित ध्याता होना चाहिए। एक सज्जन थे, विद्वान थे ललितपुर के। वह आचार्य के पास आए और आचार्य से कहते हैं, महाराज जी फलाने फलाने हुए हैं जिन्हें लोग भगवान स्वरूप मानते हैं आज वर्तमान में वस्त्रधारी को, उन्होंने ध्यान के बारे में कितना अच्छा लिखा है। तो आचार्य ने कहा, तुम कह तो रहे हो ध्यान के बारे में खूब अच्छा लिखा है, पर ध्यान के लिए बाहरी स्वरूप कैसा होना चाहिए? बाहरी स्वरूप कैसा होना चाहिए? वस्त्र वाला होना चाहिए कि परिग्रह रहित होना चाहिए? बोले परिग्रह रहित होना चाहिए। तो भले उनकी बातें क्लोज कर दो। उन्होंने आचार्यों की बात उठा के रखा है, उन्होंने कभी ध्यान नहीं किया। और जो अनुभव में नहीं लाता है उसकी बात प्रामाणिक नहीं होती, बात उसकी प्रामाणिक होती है जो अपने अनुभव में लाता है। ध्यान केंद्र खोलना नहीं है, ध्यान को केंद्रित करना है। मुनि महाराज ध्यान केंद्र नहीं खोलते पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। और जो ध्यान केंद्र खोल रहे हैं ना, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं किया, ध्यान एक केंद्रित ही नहीं किया। वो क्या बताएंगे ध्यान के बारे में क्या होता है? और यहाँ उस ध्यान की बात नहीं कही जा रही है जो आपके लिए मात्र बाहर से शांति दे, रिलैक्स दे, बल्कि यह कर्मों की शांति हो, ऐसा ध्यान करने की बात कही। और कर्मों की शांति किससे होगी? जब समस्त परिग्रह का त्याग करके, इच्छा का निरोध करके ध्यान करेंगे, तभी वह कर्मों की निजरा होगी, कर्मों से मुक्ति होगी, परम शांति उपलब्ध होगी। उस परम शांति की बात कही जा रही है। लोग कहते ना, ऐसा योगा करो ये रोग ठीक हो जाएगा, ऐसा रोग योगा करो ऐसा ठीक हो जाएगा। तो आचार्य कहते हैं, जन्म जरा मृत्यु के रोग नष्ट करने का योगा करो। उस योगा की बात कही जा रही है।
समझ आया ना। हम आपको बहुत सारी योग करा सकते थे चतुर्मास में, लेकिन उससे कोई प्रयोजन नहीं। योग वो होना चाहिए जो हमें कल्याण के मार्ग में, जैसे आपने सिद्धि रिद्धि मंत्रों का जाप किया, वो कर्ण नजरा का साधन है। किसका साधन है? कर्ण नजरा का। बाकी तो दुनिया में सब लोग सिखा देंगे, हाथ पैर पटकना तो सब सिखा देंगे, कैसा उठाना, क्या करना, लेकिन मुख्य कौन सा योग चाहिए आपको? कर्म की नजरा कैसे हो। तो ऐसा योग सिखाओ जिससे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। ऐसा योग सीखो जिसमें आत्मा के अलावा दूसरी वस्तु ही ना हो, तो वह महत्वपूर्ण है। और वो भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकता साधु परवेष्टि इस प्रकार का करेंगे, क्योंकि जब अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग हुआ तभी तो। और आचार्य कहते मिथ्या दृष्टि को तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को पहचान ही नहीं आत्मा क्या है। और परिग्रह में मिथ्यात्व सबसे पहले आता है। मिथ्यत्व वेराया, मिथ्यात्व, तीन वेद, कसाय, समझा रहा ना, ये क्या चीज़ है? मिथ्यत्व वेराया, हास्यादि 6 कसाय है ना, और 4 क्रोध मान माया लोग, कितने हुए? 10, और 3 वेद 13, और 1 मिथ्यात्व, ये 14 अंतरंग परिग्रह। अब ये नहीं छूटेंगे तो फिर ध्यान कहाँ से होगा, बोलो। इसलिए ये सब छोड़ने पर ही निरीह वृत्ति आती है। यदि 6 कषाय वो हास्यादि विद्यमान है, 3 वेद, तो पूरी 9 कषाय हो गई वो, और 4 कषाय हैं ही, और 1 मिथ्या थी, ये पड़ा है, तो ध्यान कैसे होगा? इसलिए मिथ्या दृष्टि के ध्यान सुनने से अच्छा है रिद्धि मंत्रों का जाप करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी भाव में कुछ न कुछ तो उपलब्ध हो जाएगा। उन सबसे कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन इस संसारी प्राणी की धारणा है, महाराज उसके माध्यम से वो ठीक होगा, इनके माध्यम से ये ठीक हो रहा, वो ठीक हो रहा। जब तक साता को उदय तो ही ठीक हो रहा है, हाथ पैर हिलाने से नहीं होता, साता के योग से होता है। किससे होता? मुख्य मेन बरो साता है। और साता कब आएगी? जब भगवान का आप ध्यान करोगे, भगवान का नाम लोगे, कुछ अपने जीवन में इच्छा का निरोध करोगे, तभी प्राप्त होने वाला है। तो अंतरंग परिग्रह तो आप जानते हो, अंदर से जो भाव रहता है, और हमने आपको गिना दिए। मिथ्यात्व, 3 वेद, पुरुष स्त्री नपुंसक वेद, हास्यरति अति शोक भय जुगुप्सा, और क्रोध मान माया लोभ, ये छोड़ो। अब लोग लोभ वगैरह छोड़ते नहीं हैं, क्रोध छोड़ते नहीं हैं, पर कैसे स्वस्थ हों, कैसे कर्म की नहीं जाओ? 4 कसाय पड़ी हों, हास्यादि कसाय पड़ी हो, वेद की उदय चल रहे हों, मिथ्यात्व पड़ा हो, और तुमको ध्यान कर लो, तो संभव नहीं। इन सब से पृथक होना पड़ता है। इसलिए कहते कामी क्रोधी से भक्ति नहीं होती, ध्यान तो छोड़ दो। कामी क्रोधी व्यक्ति भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता, लालची व्यक्ति भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। जब भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर ध्यान कैसे कर पाएगा? ध्यान के लिए तो और उत्कृष्ट अवस्था चाहिए उसके लिए। इसलिए ध्यान के लिए निरीह वृत्ति का, जैसे मुनि महाराज होते हैं, किसी का भी चिंतन करेंगे कर्म की नजरा होगी। आप हर किसी का चिंतन मत कर लेना, आप पड़ोसी का चिंतन तो करना ही नहीं, और दुश्मन का चिंतन तो और नहीं करना, नहीं कर्म का बंद करोगे तो। लेकिन महाराज किसी का भी चिंतन कर ले, यानी क्या हो जाएगा? आपका भी चिंतन करेंगे तो कर्म की नजरा करेंगे, क्योंकि आपका चिंतन करेंगे तो इसका कल्याण हो, ये सोचेंगे, इसका कल्याण हो, ये सही मार्ग पर लगे, इसके कर्म की नजर, यही और क्या सोचेंगे महाराज? बोलो, आपके बारे में सोचेंगे तो यही सोचेंगे। तो निरीह वृत्ति के साथ चिंतन करने वाले के लिए कर्म की नजरा है। आप मत करना कुछ भी चिंतन करो, हमारी निरीह वृत्ति कुछ भी चिंतन करने बैठ जाओगे ना किसी को लेने के भाव हो, किसी को छोड़ने के भाव आ जाएंगे, किसी से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा, क्योंकि कौन सी वृत्ति नहीं है आपकी? निरीह वृत्ति नहीं है। नासा दृष्टि इसलिए रखा जाती है ताकि आपकी आशा से दृष्टि हट जाए, ये कहलाती नासा दृष्टि। नासा मतलब नाक पर दृष्टि, और आशा पर दृष्टि है। तो बोले भाई, तो नासा दृष्टि कब आएगी? ये नासा दृष्टि आए तभी निरीह वृत्ति बने, और कब तक के लिए? हमेशा के लिए। और आप लोगों की कहाँ दृष्टि रहती है? आशा पर। ये कौन आ गया, कौन आएगा, कैसे मिलेगा, कैसा होगा, कौन आ गया, माला फेरती फिरती। बोलो ना, ये होता है कि नहीं होता? अब निरीह वृत्ति आएगी कहाँ से इसमें, इस दृष्टि में? ध्यान करने के लिए कंडीशन चाहिए, एयर कंडीशन नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन चाहिए। एयर कंडीशन में ध्यान हो रहा है, वो ध्यान ही नहीं है।
समझे ना। ऐसी कंडीशन चाहिए, उन्होंने कहा बाहर से कोई हवा ना आए। कौन सी हवा? राग देश की हवा नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा? महाराज का ध्यान क्या होता है? जैसा एसी में होता है वैसे ही भगवान का ध्यान होता है। हकीकत तो ये है। एसी में क्या व्यवस्था होती है? एसी में व्यवस्था ये होती है, आप कमरे के अंदर बैठ जाइएगा, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिएगा और एसी चालू कर लीजिएगा। एक वो रहता है, एक पंखा वहाँ ऊपर, एक क्या कहलाता है वो, एग्जस्टर। वो क्या करता है? गर्म हवा को बाहर, अंदर की हवा को बाहर निकालता है और बाहर की हवा नहीं आने देता। अंदर की जो प्रदूषित वायु है उसको बाहर करता है गर्म हवा के लिए, और उससे अंदर अंदर आती है। किससे? जो आपकी मशीन लगी हुई है एसी, उससे आती है। बस महाराज की ये व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? पांचों खिड़कियां बंद कर दो, मन रूपी दरवाजा बंद कर दो, अंदर बैठ जाओ, सो अब नूतन कर्म नहीं आएगी, नई हवा नहीं आएगी, नए कर्म नहीं आएंगे, अंदर की हवा जो है वो निकलेगी। सुन रहे ना? अर्थात संबर हो जाएगा, नए कर्मों का नहीं आना, संबर है, और जो अंदर जो भरी उसकी निर्जरा होगी, बाहर निकलेगी। इसी का नाम है संबर। सहित करो तब प्राणी मूर्ते, मिले मुकुत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। ऐसा एसी में महाराज का क्या होता है? कर्म की निर्जरा होती है। ये है महाराज का एसी। तुम्हारा एसी नहीं, महाराज का एसी। एसी में ऐसे ही होता ना, बोलो भाई, बाहर की हवा आती नहीं है और अंदर की जो प्रदूषित वायु वो निकल जाती है, तो संबर हो जाता है, नूतन कर्म आता नहीं है, और जो अंदर कर्म है वो निकल जाता है। संबर सहित निर्जरा होती है, वो कहलाता है महाराज का निश्चय ध्यान। आ गया? एसी का उदाहरण समझ में आ गया? अब बिल्कुल आएगा, तुम लोग क्यों नहीं आएगा? ध्यान दे सब ऐसी व्यवस्था। और आप लोगों का क्या है? लू में चल रहे हैं आप लोग, लू में पड़े हो बाहर, लू चल रही, लू समझते हो? गर्म हवा चल रही, गर्म हवा, या तो पंखा की गर्म हवा में बैठे हो आप, हाँ, तो आनंद नहीं आता। महाराज किस में बैठे रहते हैं? तो ऐसा मत करना कल एसी बनवा दो हमारे यहाँ। एसी का समझे आप? कौन सी एसी की बात कह रहा हूँ? उस एसी में रहने वाले को ध्यान नहीं होता। पहले महाराज ने पूरा जीवन जंगलों में निकाला, वो एसी है ना। अंदर की एसी तैयार करो, बाहर की एसी से कुछ नहीं होता। बाहर की एसी तो कर्म का बंद कराएगी, शरीर में साइड इफेक्ट पैदा करेगी। थोड़ा सा यदि आप एसी में से तत्काल बाहर निकलो, धूप लग जाए तो लू लग जाए आप, पर महाराज का ध्यान है बैठे कहीं में निकल जाए, कोई लू नहीं लगेगी और सारा स्वास्थ्य ठीक और हो जाएगा। तो ऐसी महाराज की व्यवस्था बनती। समझ गए आप लोग? कभी कभी आप लोग बहुत गर्मी लगती तो पंखा चला लेते हो, और गर्मी लगती तो कूलर चला लेते हो, और गर्मी लगती तो एसी में चले जाते। ऐसे ही हम लोगों को ज़्यादा ये संसार दिखता है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते हैं, कोई स्तुति कर लेते हैं, फिर नहीं मन लगता ध्यान लगा लेते हैं, बस पहुँच गए एसी में, काम हो गया। गर्मी से बच गए। कौन सी गर्मी से? कर्मों की गर्मी से बचने का यही तरीका है, क्योंकि आकुल व्याकुल वो गर्मी नहीं करती, कर्म का उदय करता है। कई बार ऐसा होता है, एक को गर्मी बहुत लगती है, एक को नहीं लगती। तो गर्मी का प्रभाव नहीं है, तुम्हारे कर्म का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? हाँ, कोई उपवास करके हाल में बैठ जाए तो बाहर बैठता है वो, क्यों बैठता है? गर्मी लग रही है, एक आसन था, कल एक आसन था। और कुछ यहाँ भी बैठे तो कोई नहीं, उपवास के साथ भी बैठे सब तो कुछ नहीं। कर्म भी बहुत चीज़ है, कर्म को समझो। इसको समझो, कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास करो। तो यहाँ पर ये सारे के सारे परिग्रह जो हैं, बहिरंग परिग्रह, धन धान दासी दास, वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्प भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह। ये परिग्रह को छोड़े बिना कैसे ध्यान होगा? संभव ही नहीं है। आचार्य शुभचंद महाराज ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखते हैं कि जो व्यक्ति परिग्रह का त्याग किए बिना, इंद्रियों को वश में किए बिना, दिगंबर मुद्रा को धारण किए बिना कर्म की निजरा करना चाहता है, वो ऐसे ही है। या शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहता है, वो ऐसे ही है कि अपने सर से पहाड़ को फोड़ रहा है। क्या फूटेगा? सिर, पहाड़ नहीं फूटेगा। इसलिए यदि शुद्ध आत्मा का ध्यान करना हो तो पहले क्या करना है? परिग्रह का त्याग करो, फिर जाकर के आपके लिए ध्यान होगा। ध्यान किसे कहते हैं? तो पहले हम बता चुके हैं, अपनी चित्त वृत्ति को सौर से रोक करके एक ही विषय में स्थिर करना सो ध्यान कहलाता है। आपकी भाषा में मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है।
एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। चिंता का निरोध यानी मन का निरोध होना, ना विकल्पों का रुक जाना और एक ही विषय पर टिक जाना, इसका नाम है ध्यान। ध्यान दो मतलब सुनो और कहीं मत जाओ। सब जगह से अपने उपयोग को हटा करके एक जगह लगाओ, अपने मन को यहाँ से हटा कर एक जगह लगाओ, इसी का नाम ध्यान। आजकल के बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारा पढ़ने में ध्यान नहीं लगता। कहाँ लगा है फिर ये बताओ? क्योंकि मन बिना लगे तो रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं तो लगा है। या तो मोबाइल में लगा है, या फिर मौज मस्ती में लगा है, या दोस्त और फ्रेंड में लगा है, या फिर खेल में लगा है, कहीं ना कहीं तो लगा है। उससे हटाना है, मन नहीं लगाना, मन को हटाना है, डाइवर्ट करना है। बच्चों को हम मन लगाना नहीं सिखाते, क्योंकि बच्चों का मन लगा रहता है कहीं ना कहीं। उनको मन यदि परिवर्तित कर दो, जो मन तुम्हारा अन्य जगह लगा है वो पढ़ाई में लगा दो, आप टॉपर हो जाओगे। आपको पढ़ने में मन लगेगा, याद होगा, सब कुछ होगा। मन को सब जगह फिर हटाना तो है, यहाँ वहाँ लगा तो क्या करोगे? अब जैसे हम साधु हैं, समाज में रहते हैं और समाज के राग द्वेष में फंसेंगे, वही बातें करते रहेंगे तो फिर स्वाध्याय कब करेंगे? आत्मा का ध्यान कब करेंगे? और आत्मा का ध्यान और स्वाध्याय करेंगे तो भी समय ही नहीं मिलेगा यहाँ वहाँ की बातों में। सीधी सी बात है, यहाँ वहाँ की बातों में उलझता कौन है? आउट ऑफ कोर्स पढ़ने वाला। आउट ऑफ कोर्स की बात पढ़ो, आउट ऑफ मत पढ़ो। हमारे कोर्स का विषय नहीं है। समाज के झगड़े मेरे आउट ऑफ कोर्स है। मेरा कोर्स का विषय क्या है? स्वाध्याय कराना और करना। समझ आ रहा है आपको? बाकी सारी चीज़ें आउट ऑफ कोर्स। आप आ गए बीच में, समझा दिया, बात खत्म। इतना ही पर्याप्त है, उसमें उलझना नहीं, आना जाना नहीं मीटिंग में बैठना नहीं। क्यों? क्योंकि मीटिंग में ऐसे लोग बैठते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है। समझ आ रहा ना? सकारात्मकता बहुत कम रहती है, नकारात्मकता बहुत कम रहती है। ऐसी बहुत सारी मीटिंग चलती रहती हैं, घंटों घंटों चलती रहती हैं। और सकारात्मकता 1 मिनट की रहती है। 1 मिनट को इतना फैलाया जाएगा, इतना फैलाया जाएगा, एक घंटे निकल जाएंगे। क्यों ना? सही बात है ना? 1 घंटे तक चलता है और बात कितनी सी इतनी सी। तो ये सब चीज़ें जब जाओगी विस्तार में तो इतना को हम की जगनों को इतना प्राप्त है। ये कौन है, कैसा है, किसका है, किस लिए, ऐसे विकल्प में जाओगे, ध्यान कब करोगे? इसे योगी इन विकल्पों से, विशेषणों से दूर रहता है। ये कौन है, कहाँ से आया, क्या करता है, कैसा है, ये विकल्प में गया, इन विशेषणों में गया तो ध्यान नहीं करता। पर ध्यानी योगी इतना रहता है तो ध्यान करता है। देह अपी न अवैति, अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। आचार्य के शब्दों में दिशा, आसन, समय, दिशा, आसन, समय, शरीर को भूलता योगी। ध्यान कब लगता है? शरीर को भूल जाओ, कौन सी दिशा में बैठे ये भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, कितना समय हो गया ये भूल जाओ, तब सही तुम ध्यान कर रहे हो। यदि आपको दिशा याद है, हम पूर्व में बैठे उत्तर में बैठे हैं ध्यान करते समय, तो आपका ध्यान नहीं है। शरीर को यदि याद आता है तो ध्यान नहीं है। समय कितना हो गया तो नहीं है। समझ आ रहा ना? आसन, कौन आसन में बैठे ये भी भूलना। कितनी चीज़ें भूलना पड़ती निश्चय ध्यान में? दिशा, आसन, शरीर, समय, ये भूल जाओ तब ध्यान होता है निश्चय ध्यान। और ये आपको यही याद रहता है, बाकी आपको कुछ याद नहीं रहता है। बोलो ना भाई, बहुत कठिन काम है इसको भूलना, बहुत कठिन काम है। और ये भूल गए तो देहमपि न अवैति, इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है योगी योग परायणा, जो योगी योग में परायण होते हैं वह शरीर का भी भान नहीं रखते। मैं शरीर हूँ, शरीर का भी नहीं, है ना? पर ऐसा मत करना। एक सज्जन थे, वो ध्यान करते थे और ऐसे लटकने लगते थे। मुझसे पूछा क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, आत्मा में लीन हो गया तो शरीर छूट गया। तो ऐसा ध्यान नहीं करना, आप समझ गए ना? नहीं तो शरीर छूट जाए आपका। निद्रा देवी आ जाए और को शरीर छूट रहा है, ऐसा शरीर नहीं छूटता। जब आत्मा का ध्यान हो तो शरीर स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, जब आत्मा के प्रदेश हिलते डुलते तभी तो शरीर हिलेगा डुलेगा, है ना? सीधी सी बात है। ये परछाई है, परछाई समझ रहे ना? ये प्रतिबिंब, ये कब हिलेगा? जब मैं हिलूंगा तभी तो ये हिलेंगी ना, ये शरीर हिलेगा। तो इसी वजह जब आत्म प्रदेश में एक्टिविटीज होगी तभी तो शरीर हिलेगा। हाँ,
एक बार किसी ने पूछा आचार्य जी हमसे ध्यान नहीं लगता, हम क्या सोचे ध्यान में? तो आचार्य ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, जिनको ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, वो ध्यान में क्या चिंतन करो ताकि ध्यान लगने लगे। तो आचार्य ने कहा ध्यान में ये चिंतन करो हमारा शरीर कब हिलता है, ये ध्यान दो। जब ध्यान देने बैठो शरीर कब हिलता है, शरीर कब हिलता है तो हिलेगा ही नहीं शरीर, इसके अंदर ध्यान है। कसको आपका काया तो स्थिर हो गई, ये तो ध्यान आपने कर लिया था। ये शरीर कब हिलता है यही ध्यान करो, मतलब आत्मा अलग है शरीर अलग है, भान तो हो गया। तब तो आप क्या करें, शरीर कब हिलता है ये देखो, देखने वाला कौन है, आत्मा। तो यही तो भेद विज्ञान, ये देखो आप बैठ करके शरीर कब हिलता है। मच्छर आया तो हिल गया, घुटने में दर्द हुआ तो हिल गया, कब हिलता है यही ध्यान दो, मतलब हिलाओ मत। अभी नहीं लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको ध्यान। इस ध्यान में सोचो विचार करो हमारा शरीर कब हिलता है, तो आपका ध्यान स्थिर होगा। अब शरीर हिलाते रहो और कहो हमारा ध्यान हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा? आसन सिद्धि होना चाहिए। ध्यान के लिए आसन सिद्धि नहीं है तो ध्यान हो ही नहीं सकता। और आप लोगों का शरीर इतना चंचल है, क्यों है? शरीर चंचल नहीं है, मन चंचल है, और मन चंचल है तो शरीर चंचल हो जाता है। आचार्य कहते हैं मन ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति तो वैसे ही पागल टाइप का था और उसको बिच्छू और काट ले, बिच्छू नहीं जानते, और काट ले, फिर कैसी दशा होती है उसकी? ऐसी तुम्हारी मन की दशा है। मन तो वैसे ही है बंदर जैसा, बंदर को बिच्छू और काट ले फिर क्या करेगा? यानी विषय और विषयों में और रम जाए मन तो और गड़बड़ हो जाता है। तो उसी विषयों से बचाओ, इसलिए कहा ध्याता को चित्त वृत्ति को रोक करके एक विषय में स्थिर करना ही ध्यान कहलाता है। इसलिए कहा ये अर्थम लद्धु नए, इस गाथा से ये बता रहा है। क्या बताया? कि हमारे लिए एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता प्राप्त करके एक चीज़ पर अग्र हो जाना एकाग्रता है। समझ रहे? वही अग्र रहे एक चीज़, दूसरी चीज़ ना रहे, उसी का नाम एकाग्रता है। और सबसे ज़्यादा आज एकाग्रता भंग होती है क्योंकि इतना सोशल मीडिया है आदमी के पास, मोबाइल रखे रहता है और पढ़ाई करता है, और उसमें मैसेज आते हैं, उस तरफ ध्यान पहुंच जाता है। मैसेज आते हैं, इंटरनेट पर कोई चीज़ आती है, बस उसकी ओर, या फिर मोबाइल आ गया, तो मोबाइल रख करके एकाग्रता आ ही नहीं सकती। प्रवचन में भी आएंगे तो मोबाइल लेकर के आएंगे, स्विच ऑफ करके आना चाहिए, लेकर आते हो तो उसमें क्या होता है, एकाग्रता भंग हो जाती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई करने वालों के लिए, स्वाध्याय करने वालों के लिए, ध्यान करने वालों के लिए मोबाइल को काफ़ी दूर रखना चाहिए। समझ आ रहा ना? क्योंकि शरीर से ज़्यादा अटैचमेंट आपका मोबाइल का हो गया है। आप चेहरे पर स्माइल रखो या ना रखो, मोबाइल जरूर रखते हो, और हम स्माइल जरूर रखते हैं, कुछ रखे या ना रखे। तो ध्यान के लिए निरीह वृत्ति चाहिए, ये अत्तम लद्धुनय, इस पर से ध्यान का संकेत होता है। अब निश्चय ध्यान किसे कहते हैं? निश्चय शब्द से ध्यान का अभ्यास करने वाले पुरुष की अपेक्षा से तो व्यवहार रत्नात्रय के अनुकूल चित्त की एकाग्रता रूप ध्यान को निश्चय ध्यान ग्रहण करना चाहिए। जिसके ध्यान की सिद्धि हो गई है उसकी अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय ध्यान समझना चाहिए। विशेष निश्चय ध्यान का कथन आगे की गाथा में और आगे कहेंगे। माँ चित्ते जम पाए, ना कोई चिंतन करो, ना कुछ बोलो, ना कुछ ऐसा, तो ना वो आगे गाथा में कहेंगे। यहाँ पर मुख्य रूप से बता दिया कि हमारे लिए व्यवहार रत्नत्रय तो चाहिए। यदि बाहर से परिग्रह आदि का त्याग नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, तो अंदर की आत्मा का ध्यान नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ध्येय किसे कहते हैं? जिसका ध्यान किया जाता है उन्हें ध्येय कहा जाता है। समझ गए? विषय, जैसे अनंत भगवान का ध्यान करना तो वो ध्येय हो जाएंगे, जैसे आत्मा का ध्यान करना तो आत्मा हमारा ध्येय हो जाएगा। ध्येय मतलब जिसे प्राप्त करना है, जिसका ध्यान करना है। इस गाथा में ध्येय के स्वरूप को दर्शाने वाला जम किंची भी चिंतन तो पद रखा, अर्थात
ध्येय का संकेत होता है। ध्यान की प्राथमिकता तथा आरंभ करने की अपेक्षा जो सविकल्प अवस्था है उसमें विषय और कषाय आदि को दूर करने के लिए तथा निरंतर अभ्यास के बस से चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि जो परद्रव्य हैं वे ही ध्येय होते हैं। समझ गए ना? पंच परमेष्टि जैसे हमने कहा था ना, अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, तो ये हमारे ध्येय हैं। उसके पश्चात निरंतर अभ्यास के बस चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप का धारक नित्य निरंजन शुद्ध आत्मा ही का उसी का स्वरूप ही ध्येय है। पहले पंच परमेष्टि को ध्येय का विषय ध्येय बनाओ, उनका ध्यान करो, फिर बाद में अभ्यास हो जाए सो आत्मा को ध्यान का विषय बनाओ। समझ गए ना? लिखा है आत्मे गुरु आत्मना, अंत में आत्मा ही आत्मा का गुरु हो जाता है। पहले पंच गुरु होते अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और शादी प्रारंभ दशा में, फिर अभ्यास दशा में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। फिर मात्र आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ध्यान करने को कहा गया। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं जगह था। माँ चिंतय माँ जंपः, माँ चिंतय किंचिवी जेन होई थिरो, किं बीजेन होई थिरो, अप्पा अप्पम्मिरो, इनमेव परम हवे छानम्। किम भी कुछ भी माँ चिंतय, चेष्टा मत करो, मतलब काया को वश में रखो। माँ जंपा है, मत बोलो, यानी वचन को बस में रखो। माँ चिंता है, मत विचार करो, यानी मन को बस में रखो। मन वचन काय जैन जिससे अप्पा आत्मा, अप्पम्मी आत्मा में रहो, लीन रहो, थिरो होई स्थिर होता है, इनमें यही परम उत्कृष्टम ध्यानम, ध्यान इदे हदे, है ना? आगे बोलते हैं इदे, है ना? तो यही है हवे माने होना चाहिए, इसी को ध्यान कहते हैं। हमने कहा था ना आज उसके शब्द, मन में भी कोई विकल्प ना आए, ये सही ध्यान है। यानी मन वचन काय की चेष्टा को रोककर आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना परम ध्यान है। लोग कहते ने मैं परम शून्य में चला गया था। शून्य आया ही कैसे? शून्य आना ही तो विकल्प है, कुछ नहीं आना। शून्य का अर्थ होता है खाली स्थान। मन वचन काय बिल्कुल रोक करके, ना वचन से ना काय से और ना मन में भी कोई विकल्प ना आए, तो वो ध्यान है। महाराज बहुत कठिन है ही। मन को बस में करने का अर्थ है एक पैर के बल पर बिना सहारे पहाड़ चढ़ना। एक पैर से कोई पहाड़ चढ़ पाएगा? चढ़ पाएगा, अभ्यास हो तो, है ना? तो ऐसे ही बहुत कठिन है मन को बस में करना। इतना आसान नहीं है मन को बस में करना। ये मन को बस में करके ध्यान किया जाता है। यदि ध्यान ये सरल होते ना तो अभी तक बहुत सारे लोगों को मुक्ति हो गई होती। हाँ, समझ गए ना? इसलिए कहते हैं कि चिंता निरोधो, हाँ, ध्यान मंत्र मुहूर्तात्, और उनको उत्तम सहन से एकाग्र। उत्तम सहनन वाले को ये चिंता का निरोध अंतर्मुहूर्त तक होता है। अंतर्मुहूर्त के बाद फिर समाप्त हो जाता है। ये सब अंतर्मुहूर्त में ही होना है काम। कितने में होना? अंतर्मुहूर्त में। आचार्य वही तो कहते हैं, तुम लोग मुहूर्त खोजते हो, कब कल्याण करो कब कल्याण करो, और अंतर्मुहूर्त में तो कल्याण हो जाता है। अंतर्मुहूर्त में क्या होना? कल्याण होना है। बस अंतर्मुहूर्त में ही भरत चक्रवर्ती को कपड़े उतारते केवल ज्ञान की प्राप्ति। पर अंतर्मुहूर्त चाहिए, पर वो इतने जल्दी नहीं आया। पहले भवो भवों की तपस्या से आया। किससे आया? भवो भवों की तपस्या। समझ लगा भरत चक्रवर्ती बन जाओगे, वो जल्दी अंतर्मुहूर्त में तुम हो जाएगा सब कुछ, ऐसा नहीं है। वो भव भव की तपस्या के परिणाम स्वरूप। नहीं तो आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष नहीं लगते।
क्योंकि वो भी कोई कम नहीं थे, है ना। तो इस प्रकार की बात है। तो मन वचन काय की चेष्टा को रोककर आत्मा में लीन हो जाना परम ध्यान कहलाता है। समझ गए। तो यहाँ पर मन वचन काय को पूरा। अब दो प्रकार का बोलना होता है, एक अंतर्जल्प होता है, एक बहिर जल्प। जल्प माने बोलना, शब्दों का निकलना। तो बहिर जल्प तो आपको मालूम है, आप जो बोल रहे हो ये। अंतर्जल्प अंदर अंदर बोलते रहते, वो बहुत मुश्किल है। अंतर्जल्प से रहित होना, अंदर अंदर बोलने की इच्छा ही समाप्त हो जाना। अब मौन तो रहता है लोगों का, लेकिन अंदर अंदर करते रहते हैं। अंतर्जल्प ना भी बोले तो अंदर रहता है, जी ऐसा उठा देते हैं, ऐसा रख देते हैं, ऐसा कर दिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। तो अंदर जो है वो भी जल्प रुकना चाहिए, तब काम चलता है। बहिर जल्प और अंतर जल्प, समझ आ रहा है आप लोग कि नहीं। इस अंतर जल्प करने वाले को आचार्य कुंद ने बहिरात्मा कहा है। जल्प मात्रम व बहिरात्मा, बोलना भी बहिरात्मा है। और छेड़ाला में बहिरात्मा कैसे कहा, देह जीवे को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुधा है। जो आत्मा और शरीर को एक मान के चलता है उसे बहिरात्मा का। जी बहिरात्मा और कुंद भगवान की बहिरात्मा एक नहीं मानना। मुनि महाराज जो बात कर रहे हैं ना, ध्यान से बाहर आए, यही बहिरात्मा कह दिया उन्होंने। और वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है, इस शुद्ध अनुभूति से बाहर आए, इसलिए कहा है। उन्हें भी अज्ञानी कहा, इन्हें भी अज्ञानी कहा, दोनों एक से हो गए क्या। ध्यान रखना, 3 प्रकार के अज्ञानी होते हैं। कितने प्रकार के अज्ञानी, एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी, दूसरा सम्यक दृष्टि अज्ञानी, तीसरा केवल ज्ञान के अभाव में अज्ञानी, और चौथा ले लो तो शुद्ध उपयोग की अपेक्षा अज्ञानी। इसे 4 भी बना सकते हैं। एक जो मिथ्या दृष्टि है वो अज्ञानी है, एक जो सम्यक दृष्टि है महावृत्ति है। समझ आ रहा है आप लोग की नहीं, समझ आ रहा है। हाँ, अब चूंकि एक ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया सो अज्ञानी, एक ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया व्रत नहीं लिया सो अज्ञानी, तीसरे व्रत ले लिया लेकिन शुद्ध उपयोग में नहीं गया सो अज्ञानी। जो अभी मुनि महाराज की हम बात कर रहे हैं, बाहर आए तो एक जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञानी, अज्ञान भाव पढ़े आप लोग की नहीं। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के अज्ञानी हैं। अब सबको एक में मत लगा लेना आप, और आजकल के पंडित यही कर रहे हैं, अरे महाराज बाहर आए अज्ञानी बहिरात्मा, ऐसा कहना गलत है। समझो अज्ञानी कौन कौन कहाँ कहाँ कहे गए, समझ गए ना। 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव रहता है। कौन से गुणस्थान तक, छदवस्थ अवस्था है, तो उसका तुम चौथे गुणस्थान से मेल मत करना। इसे छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराज का मेल मत करना तुम इन सम्यक दृष्टि से चौथे गुणस्थान वर्ती से। सबकी अलग अलग व्यवस्था है, समझ आ रहा ना आपको। जैसे ये भी हम हमारे पास है, ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास, वो भी पास, वो भी पास, वो भी पास, लेकिन पास पास में कितना अंतर है, समझ आ रहा ना। ऐसे ये भी अज्ञानी, वो भी अज्ञानी, सब में अंतर है। केवल ज्ञान की अपेक्षा सब में दूरी है, इसलिए अज्ञान भाव है। तो एक मिथ्या दृष्टि का अज्ञान, एक सम्यक दृष्टि का अज्ञान, एक छठे गुणस्थान वर्ती का अज्ञान और एक 12वें गुणस्थान के पहले का अज्ञान, सबको एक नहीं लेना। समझ आ रहा है आपको, बहुत अंतर हो जाता है। अब जैसे लिया जाए अपने लिए, तो यहाँ पर समय सार में जो अज्ञानी कहा है, जल्प मात्रम वा, मात्र बोले मात्र बाहर आए आत्मा से, उसी को कहा उन्होंने। अभ्यंतर प्रमाद की अपेक्षा एक बाह्य प्रमाद होता है। बाह्य प्रमाद तो आप लोग सबके पास है, लेकिन अभ्यंतर प्रमाद कौन सा, जो शुद्ध अनुभूति से च्युत कर दे। उस उत्तम स्थान वर्ती मुनिराज को आ गया तो बाहर आना पड़ा। और दूसरा कौन सा प्रमाद, आपका प्रमाद, समोषण में बैठे वहाँ से लौट के आ गए आप, इतनी अच्छी स्वाध्याय पढ़ रहे हो, अभी जाके घर भग जाओगे, ये तो प्रमाद तो है ही। कुशलेषु अनादरति प्रमादा, कुशल के प्रति अनादर भाव होना ही प्रमाद। अनादर का तो कुछ कहना नहीं, उठ के चले जानी अनादर। इतना अच्छा स्वाध्याय हो रहा है, अभी आप जन्माष्टमी शुद्धि करेंगे, घर चले जाएंगे, इसी को प्रमाद का आचार्य होंगे। जब अच्छा है तो बैठे क्यों नहीं, फिर 2-2 घंटे क्यों नहीं पढ़े, 3 घंटे क्यों नहीं बैठे, प्रमाद क्यों आया। हाँ समझ आ रहा, इसके रहते हुए निश्चित दशा नहीं आती। अब यहाँ पर तीनों योगों को रोकने से क्या होता है, तो कहते हैं मन वचन और काय शरीर तीनों योगों को रोकने से आत्मा आत्मा में स्थिर होता है।
चंचलता योग से होती है। कायवान मनः कर्म योग, कर्म का बंध भी इसी होता है। योग क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है। और योग किसे कहते हैं? मन वचन काय के परस्पंदन से जो आत्मा में हिलन चलन होता है उसका नाम योग होता है। मन वचन काय का निमित्त पा करके आत्मा में परस्पंदन मन हलन चलन उसका नाम योग है। और जी जब तीनों स्थिर हो गए मन वचन काय, तो फिर आपका परस्पंदन नहीं होगा, तो कर्म का बंध नहीं होगा, ध्यान अच्छे से हो जाएगा। हाँ, और 2 दरवाजे बंद रखो, एक जी वाला एक जी वाला, कम विकल्प होंगे। देखने से विकल्प होते और बोलने से विकल्प होते हैं। समझ आ रहा? सबसे ज़्यादा विकल्प देखने से। देखा किसी को, कहते नजर उठी जहर चढ़ा। नजर उठी ये अच्छी चीज है, राग का जहर आ गया। ये खराब चीज है, द्वेष का जहर आ गया। नजर उठी और जहर चढ़ा। नजर आपने उठाई नहीं, दौड़ाई नहीं, और जहर चढ़ेगा, या तो चीज अच्छी प्रतीत होगी या बुरी प्रतीत होगी। अच्छी प्रतीत हुई तो राग हो गया, और बुरी प्रतीत हुई तो द्वेष हो गया। इसी का नाम तो जहर है। और कौन सा जहर का? खाने वाला जहर नहीं, जो मन में पैदा होता है। इसलिए आंखों को बंद रखो, जुबान को बंद रखो। जुबान बोलते हो, बोलने से भी बहुत राग द्वेष होते, क्योंकि आपका बोलना हमें पता है क्या बोलते हैं आप लोग। बोलने में लड़ाई हो जाती है, हंसी में लड़ाई हो जाती है। कहते हंसी, लड़ाई की जड़ हंसी और खांसी की जड़ नहीं, रोग की जड़ खांसी। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। हंसने से लड़ाई होती है ना, आपस में हंसी मजाक करते करते लड़ने लगते हैं। और खांसी से कई रोग पैदा होते हैं। जिनको लगातार खांसी चलती है उन्हें इलाज कराना चाहिए खांसी के लिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि खांसी के अंदर बहुत सारे साइड इफेक्ट बने रहते हैं। इसको ये मत समझो ये नॉर्मल है नहीं। बार बार खांसी उठना अच्छी बात नहीं मानी जाती। हम वहाँ पर थे गंजवा अस्पताल में, समझ गए। एक अम्मा जी थी, वो खांसती रहती थी। उनको मैंने 3-4 बार टोका, देखो आप खांसते हैं और आपके लिए इलाज कराना चाहिए, दिखाना चाहिए। नहीं मारे, वो तो हमारा नेचर है। और विमान उत्सव हो रहा था उस समय, और सब लोग गंदोदक दे रहे थे सबको। गंदोदक के लिए आगे बाहर गए, उनको खांसी चली, खून की उल्टी आई, वहीं गड़पड़े, आधा घंटे में चल दी। समझ आ रहा? इसलिए बार बार खांसी आना अंदर कोई डिसीज बताती है, अंदर गड़बड़ी है ना। मौसम की आना अलग चीज़ है, लेकिन बार बार खांसी उठना, इसका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि बताया है कि रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी, इसलिए हंसी मजाक भी सोच समझ करके करना चाहिए। तो मन वचन काय की चंचलता नियम से हमारे लिए कहीं ना कहीं अस्थिर बनाती है। इसलिए मन वचन काय को रोकना चाहिए, हंसी मजाक ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर आता है परम ध्यान में जीवों को क्या होता है? तो परम ध्यान में स्थिर हुए जीवों को वीतराग परमानंद सुख प्रतिभाषित होता है। इसी का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग मान करके चलना चाहिए। इसी निश्चय मोक्ष मार्ग को बहुत सारे नामों से जानते हैं। शुद्धात्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, परम समाधि, परम शिव स्वरूप, परम नर स्वरूप, परम बुद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वरूप, निर्मल स्वरूप, परम तत्व ज्ञान, शुद्धात्म दर्शन, अंतरंग तत्व, शुद्धात्म द्रव्य, शुद्धानुभूति, आत्म प्रतीति, ये सारी इसी के नाम है। निश्चय, पंचाचार, समय सारमय, परम योग, परम बोध, परम ध्यान, परम अद्वैत शुक्ल ध्यान, इसी को शुक्ल ध्यान भी कहते हैं। परम वीतरागता भी कहते हैं, परम वीतरागता कहते हैं, परम भेद विज्ञान कहते हैं, परम समता कहते हैं, परम स्वास्थ्य कहते हैं, निर्विकल्पता कहते हैं। इसी का नाम परम धर्म ध्यान। यही द्रव्य कला है, यही सकल कर्म का क्षय करने का कारण है, यही अभेद रत्नात्रय है। यही मान करके चलना चाहिए। ये सब इसी के नाम है, निश्चय मोक्ष मार्ग के। निश्चय मोक्ष मार्ग के सारे नाम हुआ करते हैं। तो परम ध्यान जब ना मन से, वचन से, ना काय से किसी प्रकार की चेष्टा ना हो, तभी जाकर के परम ध्यान होता है। इसलिए गृहस्थों को संभव नहीं है, ये मुनि महाराज को ही परम ध्यान हुआ करता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को
इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग ही सारे विकल्पों को छोड़ करके निर्विकल्प दशा को, परम ध्यान को, परम समाधि को प्राप्त कर सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।